जादुई तालाब, सोने की मछली और मूर्ख गधा। बड़ा और गहरा तालाब जंगल के बीचों बीच था। जंगल की दूसरी ओर गांव जाने के लिए वो तालाब पार करना पड़ता था। ऐसे में एक बार स्वामी जी तालाब नाव से पार कर रहे थे, पर तभी अचानक तेज तूफान शुरू होता है। स्वामी जी की नाव पानी में डगमगाने लगती है। स्वामी जी पानी में अब गिरने ही वाले थे कि तभी वहाँ बड़ी मछली आती है। वो स्वामी जी को देखती है और कहती है, अरे ये तो स्वामी जी है, ये तो भगवान के परम भक्त है। मैं स्वामी जी को ऐसे पानी में डूबने नहीं दे सकती। बड़ी मछली तुरंत स्वामी जी के पास जाती है और उन्हें पीठ पर बिठाकर तालाब के दूसरी ओर ले जाती है। इस तरह से स्वामी जी की जान बच जाती है। तब स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। आज से मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ इस तालाब को अर्पण करता हूँ और तुम इस तालाब की जादुई स्वर्ण मछली बनकर सारे प्राणी मात्र की रक्षा करना। तथास्तु। स्वामी जी अपनी सारी जादुई शक्तियाँ तालाब और बड़ी मछली को अर्पण कर देते हैं और खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई तालाब में रहकर जादुई स्वर्ण मछली पानी में डूबने वालों की मदद करने लगती है। ऐसे में एक बार अपने पीठ पर माल का बोझा लादे गधा तालाब की तरफ जाता है। तब उसे बंदर मिलता है और वो गधे के पास जाकर कहता है, अरे गधे, उस तालाब के पास मत जा, नहीं तो तुम मर गए समझो, क्योंकि उस तालाब में स्वर्ण मछली के रूप में स्वामी जी रहते हैं। अरे ये माल दूसरे गांव नहीं पहुंचेगा तो मालिक मार देगा। तुम छोड़ो, जाने दो मुझे। वैसे ये माल ढोते ढोते तो मैं थक गया हूँ, मर गया तो ही बेहतर है। गधा तालाब के किनारे आता है। उसे बंदर की बात याद आती है। उसे तब डर लगने लगता है, पर बड़ी ही हिम्मत करके पानी में कदम रखता है। मन ही मन वो प्रार्थना करने लगता है, बाप रे, तालाब तो बहुत गहरा है, बंदर की बात सच ना हो। हे भगवान, मेरी मदद करना। डरते हुए गधा आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसका पानी में बैलेंस चला जाता है और वो माल के साथ पानी में गिर जाता है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, भूत ने मेरे पैर खींच लिए, मैं मर रहा हूँ, अरे बचाओ। गधा इस तरह से चिल्लाने लगता है, पर वह कोई नहीं था जो उसकी सुनता। तभी स्वर्ण मछली वहां आती है। वो गधे को उसके माल के साथ तालाब पार करवाती है। गधा खुद को सही सलामत पाकर खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण मछली, पर बंदर ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। अरे उस बंदर ने तुम्हें मूर्ख बनाया होगा। मैं और ये जादुई तालाब तुम जैसे मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करने के लिए ही है। चलो अब मैं तुम्हें दूसरे गांव पहुंचा देती हूँ। स्वर्ण मछली गधे को अपनी जादू से दूसरे गांव पहुंचा देती है। गधा भी बहुत खुश हो जाता है। अब मालिक जब जब उसे उस रास्ते भेजता, वो खुशी से जाने लगता है। एक बार गधा फिर से माल लाद कर जंगल के रास्ते जाने लगता है। तब वो अपने मन में सोचता है, बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही बोझ दे दिया मालिक ने। तालाब के किनारे चलना भी मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, अब किसे बकरा बनाऊं? तभी उसे बंदर दिखाई देता है। तब गधा बंदर से कहता है, अरे बंदर, मुझे तुम्हारा सारा झूठ पता चल गया है, पर हाँ, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बस ये माल तालाब किनारे पहुंचाने में मेरी मदद करो। बोरियों में अनाज था। बंदर अपने दो साथियों को बुलाता है। वो तीनों मिलकर गधे का पीठ का बोझा हल्का करते हैं। गधे को यही लगता है कि बंदर तालाब के किनारे अनाज पहुंचा देंगे, पर वो इस गलतफहमी में था। वो इस गलतफहमी में तालाब के किनारे जाता है और किनारे से स्वर्ण मछली को आवाज देने लगता है, स्वर्ण मछली, मेरी मदद करो, मुझे मेरे माल के साथ तालाब के दूसरे किनारे पहुंचा दो। तभी वहां स्वर्ण मछली आती है और कहती है, अरे गधे, पर कहाँ है माल? गधा आगे पीछे देखता है तो उसकी अनाज की बोरियां बंदर लेके भाग रहे होते हैं।
तब एक बंदर गधे के पास आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम सोने के सिक्कों का लालच देकर अपना काम करवा लोगे? अरे गधे, मैंने उस दिन भी तुम्हें मूर्ख बनाया था और आज भी। बंदर ऐसे हंसते हुए वहां से चला जाता है। स्वर्ण मछली भी गधे पर हंसने लगती है और कहती है, अरे मूर्ख गधे, अब अपने मालिक के हाथ का मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा आया बंदरों को मूर्ख बनाने वाला, खुद ही मूर्ख बन गया। स्वर्ण मछली पानी के अंदर चली जाती है। बेचारा गधा बिना माल के ही मालिक के पास जाता है। मालिक का नुकसान हो जाने की वजह से वो गधे को खूब